अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 10.3 का आगाज़ करेंगे और इसके दोनों सवालात को हम इस लेक्चर में हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दो दायरे जिनके रदास 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं, तब 2.5 सेंटीमीटर वाला एक दायरा इस तरह बनाएं जो पहले जोड़े को भी बैरूनी तौर पर मस करे। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास दो दायरे हैं, एक दायरे का जो रदास है वो 5 सेंटीमीटर है और इसी तरह से दूसरे दायरे का जो रदास है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो पहला दायरा है इसके मरकज़ को हम ए के साथ ज़ाहिर करते हैं और इसी तरह से जो दूसरा दायरा है उसके मरकज़ को हम बी के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक तीसरा दायरा बनाना है जो पहले जोड़े को यानी इन दोनों दायरों को भी बैरूनी तौर पर मस करे। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमने 2.5 सेंटीमीटर वाला जो है वो एक दायरा बनाना है जो पहले दोनों दायरों को बैरूनी तौर पर मस करेगा। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हम उस दायरे को किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो पहला दायरा है उसका जो रदास है वो 5 सेंटीमीटर है, पहले से 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे कि जो दायरा हमने बनाना है उस दायरे का जो रदास है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नुक्ता ए से हम 7.5 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस दायरे से बाहर, और इसी तरह से नुक्ता बी से हम एक आर्क लगाएंगे 6.5 सेंटीमीटर की। चूँकि 4 सेंटीमीटर ये हमारे पास पहले से है, हम 2.5 सेंटीमीटर इसमें और जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम बाहर एक 6.5 सेंटीमीटर की एक और कॉस लगाएंगे और ए और बी जो नुकात हैं उनको हम जो कॉस का नुक्ता बनेगा उस नुक्ता से मिलाएंगे। तो मज़ीद उसके बाद हम देखेंगे तो ये हमने कंपास जो है पुरकार है वो खोली है 7.5 सेंटीमीटर की। प्रकार की नोक को हम नुक्ता ए पे रखेंगे और नुक्ता ए पे रखने के बाद हम एक कॉस लगाएंगे। तो ये हमने नुक्ता ए से 7.5 सेंटीमीटर की पुरकार खोल के एक कॉस लगाई है। इसके बाद हम इसी प्रकार को 6.5 सेंटीमीटर खोलेंगे और हमने प्रकार को जो है वो 6.5 सेंटीमीटर खोला और उसकी नोक को हमने नुक्ता बी पर रखा है। तो यहाँ से हम नुक्ता बी से एक आर्क लगाएंगे इस दायरे के बाहर, और अगर हम देखें तो ये प्रकार जो है वो हमने 6.5 सेंटीमीटर खोली है और ये हमने एक कॉस लगा दी। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों कोसें जो हैं वो एक दूसरे को नुक्ता सी पर कट कर रही हैं या काट रही हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सी। तो नुक्ता सी को मरकज़ मान के हम 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक दायरा बनाएंगे। तो ये हमने सी को मरकज़ मान के यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर की पुरकार खोली है और उसकी नोक को हमने नुक्ता सी पर रखा है। तो यहाँ पे हम एक दायरा बनाते हैं। तो ये हमने एक दायरा बना लिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये दायरा पहले से मौजूद दोनों दायरों को बैरूनी तौर पर मस कर रहा है और इस दायरे का रदास जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर हम ए को सी से मिलाते हैं तो ये हमारे पास जो लंबाई है ये 7.5 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से बी को सी से मिला देते हैं। ए से सी तक की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से बी से सी तक की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। यानी जो बैरूनी तौर पर हमने दायरा बनाया है उस दायरे का जो रदास है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास मश्क नंबर 10.3 का सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 10.3 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, अगर दो दायरों के मराकज़ का फासला
दायरों के रदासों के मजमुआ या इनके फ़र्क के बराबर हो तो वो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं। अगर दो दायरों के मराकज़ का फासला, दायरों के रदासों के मजमुआ एक चीज़, या इनके फ़र्क, तो ये दूसरी चीज़ है कि रदासों का अगर मजमुआ या उनका जो फ़र्क है उनके रदासों के मराकज़ के फासला के बराबर अगर आएगा तो वो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं। तो ये हमारे पास है सवाल नंबर 2। इस सवाल को हम दो हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से में हम जब रदासों के मजमुआ की बात करेंगे तो मजमुआ को लेकर हम साबित करेंगे कि दायरे एक दूसरे को मस करते हैं, और दूसरे हिस्से में इनके रदासों के फ़र्क को लेकर चलेंगे और उसमें हम साबित करेंगे कि दायरे एक दूसरे को मस करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जो रदास हैं, रदासों के मजमुआ को लेकर चलते हैं और इसके मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक शक्ल बनाई है। इसमें हमारे पास दो दायरे हैं। पहला दायरा जो है उसका मरकज़ ए है, इसी तरह से दूसरे दायरे का मरकज़ बी है। पहले दायरे का रदास है R1 और इसी तरह से जो दूसरा रदास है, दूसरा दायरा है, उसका रदास है R2 यानी R2। और अगर R1 और R2 को हम जमा करते हैं, इन दोनों रदासों का जो मजमूआ है वो दोनों मराकज़ के दरमियानी फासला के बराबर होगा, यानी कि ख़त AB के बराबर होगा। तो इसमें हमने साबित करना है कि दोनों दायरे एक दूसरे को मस करते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। दो दायरे जिनके मरकज़ A और B हैं और रदास R1 और R2 हैं, जबकि ख़त AB यानी दोनों के मराकज़ के दरमियान जो फासला है वो बनेगा इन दोनों रदासों के मजमुआ के बराबर। तो ये चीज़ हमें मालूम है। तो मज़ीद इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ मतलूब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मतलूब। यहाँ पर हमने साबित करना है कि दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं। दायरे बैरूनी तौर पर एक दूसरे को मस करते हैं। तो ये हमारा मतलूब है। तो अब हम अमल लिखेंगे और उसके लिए हम शक्ल की जानिब चलते हैं। हमारे पास दायरा जिसका मरकज़ A है, इसके नुक्ता C पर, यहाँ पर हम एक नुक्ता C लेते हैं और इसके नुक्ता C पर हम एक मुमास खींचते हैं और उस मुमास को हम PQ का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला दायरा जिसका मरकज़ A है, उसके नुक्ता C पर हमने एक मुमास खींचा है और उस मुमास को हमने PQ के साथ ज़ाहिर किया है। तो ये हमारा अमल है, इसको हम अमल में लिखते हैं। दायरा जिसका मरकज़ A है, इसके नुक्ता C पर मुमास PQ खींचें। तो इसके बाद शुरू करते हैं इसका सबूत और बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात
दलाइल। तो यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। तो ये हमने शक्ल बना ली है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पी क्यू जो है वो हमारे पास दायरा जिसका मरकज़ ए है उसके नुक्ता सी पर मुमास है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दायरा जिसका मरकज़ ए है उसके नुक्ता सी पर पी क्यू मुमास है। तो ये चीज़ हमें मालूम है, इसलिए हमारे पास जो जाविया है, अगर हम जाविया ए सी क्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर ए सी क्यू जाविया जो है वो हमारे पास 90 दर्जे का जाविया होगा, क्योंकि रदास और जो मुमास हैं वो एक दूसरे के साथ अमूद होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए जाविया ए सी क्यू जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 90 दर्जे के बराबर है, इसके बाद शक्ल में अगर हम जाविया बी सी क्यू की बात करते हैं, हमारे पास जो जाविया बी सी क्यू है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जाविया हमारे पास बनेगा 180 डिग्री नफ़ी 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक का जो जाविया है, जो ए सी क्यू जाविया बनता है, ये हमारे पास 90 दर्जे का जाविया है, क्योंकि हमारे पास ये रदास है और यहाँ पर इसके नुक्ता सी पर मुमास है और यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बनेगा। और यहाँ पे बनने वाला जो जाविया है बी सी क्यू जाविया जो है ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री नफ़ी 90 डिग्री। ये 180 डिग्री नफ़ी 90 डिग्री इसलिए बनेगा क्योंकि हमारे पास जो ए सी बी है वो एक किता ख़त है और एक किता ख़त पर जो मुकम्मल जाविया है वो 180 दर्जे का जाविया बनता है। तो मज़ीद फिर हम लिखेंगे जाविया बी सी क्यू बराबर है 180 डिग्री नफ़ी 90 डिग्री। और दलाइल में हम लिखेंगे ए सी बी एक किता ख़त है। तो यहाँ पर इन दोनों रकमों को नफ़ी करेंगे तो हमारे पास जो जाविया बी सी क्यू है ये बनेगा 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो जाविया बी सी क्यू है ये 90 डिग्री का जाविया बना है। तो 90 डिग्री का जाविया बनने का मतलब है कि हमारे पास जो क्यू सी है, या इसको हम क्यू पी भी कह सकते हैं, क्यू सी भी इस लकीर को कह सकते हैं। क्यू सी एक अमूदी लकीर है हमारे पास सी बी के ऊपर, और सी बी जो है वो हमारे पास जो दूसरा दायरा है उसका रदास है, यानी रदास और क्यू सी जो है ये आपस में 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। तो 90 दर्जे का जाविया जब बनता है रदास और किसी ख़त के दरमियान, तो इसका मतलब होता है कि रदास के साथ वो बनने वाला जो ख़त है वो मुमास है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, इसको हम मुमास भी कह सकते हैं, मुमास क्यू सी अमूद है रदास सी बी पर। यानी पी क्यू, क्यू सी को हम पी क्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो मुमास है उसका नाम है पी क्यू, यानी पी क्यू मुमास है दायरा पर जिसका मरकज
बी है। तो शक्ल में हमें पता चलता है कि नुक्ता सी के ऊपर जो पी क्यू मुमास है, इन दोनों दायरों का मुश्तरक मुमास है। तो इससे पता चलता है कि दोनों दायरे जो है वो एक दूसरे को नुक्ता सी पर मस करते हैं, यानी दोनों दायरे ही एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं। तो यही हमारा मतलूब था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आखिर पे मुमास पी क्यू मुश्तरक मुमास है नुक्ता सी पर। लिहाजा दोनों दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं। तो ये हमने सवाल नंबर 2 में पहला जुज़ किया, जिसमें हमने साबित किया कि दायरों के मराकज़ के दरमियानी फासला अगर उनके रदासों के मजमुआ के बराबर होगा तो वो एक दूसरे को मस करेंगे। तो इसमें हमने साबित किया कि वो दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसका दूसरा जुज़। अब दूसरे जुज़ में हम देखेंगे कि रदासों के फ़र्क के साथ, यानी दायरों के मराकज़ का फासला अगर इन रदासों के फ़र्क के बराबर होगा तो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं। तो इस मालूमात के मुताबिक हम एक शक्ल बनाते हैं और फिर हम इसको मज़ीद देखते हैं। तो ये हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। यहाँ पे हमारे पास 2 दायरे हैं जिनके मराकज़ C1 और C2 है, यानी C1 और C2 हैं, और उनके जो रदास हैं, जो पहला दायरा है उसका रदास है R1 और इसी तरह से जो दूसरा दायरा है उसका रदास है R2, C से L तक का फासला। तो ये चीज़ हमें मालूम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ मालूम है। दो दायरे जिनके मरकज़ बिलतरतीब C1 यानी C1 और C2 हैं, और मज़ीद आगे अगर हम चलें तो R1 और R2 इनके रदास हैं। R1 और R2, R1 और R2 इनके रदास हैं। और आखिर पर अगर हम देखें कि इन दोनों के मराकज़ का जो दरमियानी फासला है वो इन रदासों के फ़र्क के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर शक्ल में हम देखें तो हमारे पास जो बड़ा दायरा है उसका रदास है R1 यानी R1, और इसी तरह से जो छोटा दायरा है उसका रदास है R2। तो यहाँ से अगर हम इनके मराकज़ का फासला देखें तो ये हमारे पास बनता है C1 C2 यानी C1 C2। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इनके मराकज़ का जो दरमियानी फासला है कि तख़त C1 C2, तो ये बराबर होगा इनके रदासों के फ़र्क के बराबर। ये चीज़ हमें मालूम है। तो यहाँ पर शक्ल में अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो जो बड़ा दायरा है उसका रदास है CL, यानी इस नुक्ता से इस नुक्ता तक ये बनता है R1, और इसी तरह से दूसरे दायरे का अगर हम रदास देखें तो वो इस नुक्ता से इस नुक्ता तक बनता है जो कि R2 बनेगा।
तो इन दोनों को अगर हम नफ़ी करते हैं तो हमारे पास जो इनके मराकज़ का दरमियानी फासला है वो आता है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि तख़त C1 C2 की जो लंबाई है, यानी कि तख़त C1 C2 जो है, जो कि दायरों के मराकज़ का दरमियानी फासला बनता है, ये हमारे पास होगा इनके रदासों के फ़र्क के बराबर। तो ये चीज़ हमें मालूम है। मज़ीद हम आगे चलते हैं और इसमें हम मतलूब लिखते हैं। तो यहाँ पे शक्ल में अगर हम दायरों को देखें, इसमें हमने साबित करना है कि दोनों दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं। दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं। तो ये हमारा मतलूब है। तो मज़ीद आगे चलते हैं और यहाँ पे अब हम लिखते हैं अमल, और उसके लिए हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो C1 C2 ख़त है, इसको हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और इसको नुक्ता L से मिलाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो दायरा है जिसका मरकज़ C1 है, इसके नुक्ता L पर हम एक मुमास खींचेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने एक मुमास खींचा है नुक्ता L पर, और इस मुमास का नाम है TS। तो इसको हम अमल में लिखेंगे। C1 C2 ख़त को नुक्ता L तक बढ़ाएं। इसके बाद हम लिखेंगे दायरा जिसका मरकज़ C1 है, इसके नुक्ता L पर मुमास TS खींचें। तो ये हमारा अमल है। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात, दलाइल। तो अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं और फिर इसके बयानात और दलाइल का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो TLS जो है वो टेंजेंट है दायरा जिसका मरकज़ C1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दायरा जिसका मरकज़ C1 है, TLS इस पर मुमास है। तो दलाइल में हम लिखेंगे अमल। चूंकि दायरा जिसका मरकज़ C1 है उस पर TLS मुमास है, इसलिए हमारे पास जो C1L है, अगर हम इसकी बात करें, जो बड़ा दायरा है उसका जो रदास बनता है C1L, और इसी तरह से जो TL है जो कि मुमास ही है, इन दोनों के दरमियान जो है वो 90 दर्जे का जाविया बनता है, क्योंकि रदास और मुमास आपस में एक दूसरे के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C1L अमूद है TL पर, और यहाँ पे हम लिखेंगे मुमास और रदास एक दूसरे के साथ
अमूद होते हैं, यानी 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो जाविया है, जाविया C1LT, ये 90 दर्जे का जाविया बनेगा। तो यहाँ पे अगर शक्ल में देखें तो हमारे पास C1, C2 और L जो है वो एक किता खत है, यानी एक सीधी लकीर बनती है। L जो है वो यहाँ पे मुश्तरिक नुक्ता है, तो इसलिए C2L और साथ में T की अगर हम बात करें, C2LT जाविया की बात करें, तो ये 90 दर्जे का जाविया बनता है। तो 90 दर्जे का जाविया बनने का मतलब है कि हमारे पास जो C2L है ये अमूद है TL के साथ। इससे पता चलता है कि हमारे पास TS जो है वो दायरा जिसका मरकज़ C2 है उस पर भी ये टेंजेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो टेंजेंट और रदास ही एक दूसरे के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। और इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो TLS है वो दोनों दायरों का ही एक कॉमन मुमास है जो कि नुक्ता L से गुजर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर नुक्ता L पर मस करते हैं, जो कि हमारा मतलूब था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेकिन C1 C2L एक किता खत है, यानी एक सीधी लकीर है, और L जो नुक्ता है वो इनमें मुश्तरिक है। इसलिए हमारे पास जो जाविया C2LT है ये 90 दर्जे का जाविया बनेगा, जैसा कि हमने शक्ल में देखा। यानी इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो C2L है जो कि दूसरे दायरे का मरकज़ बनता है, और L नुक्ता जो है वो नुक्ता है जहाँ पे हमारे पास मुमास है, यानी C2L अमूद है TL पे। और इससे हमें पता चलता है कि जो TS है वो C2 दायरा जो है जिसका मरकज़ C2 है उस पर भी मुमास है। तो यहाँ पे मज़ीद हम लिखेंगे दायरा जिसका मरकज़ C2 है, TS इस पर मुमास है, यानी हमारे पास TS या जो TL है वो एक मुश्तरिक मुमास है, यानी TL मुश्तरिक मुमास है। इसलिए यहाँ से हमें पता चलता है कि दोनों दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं, लिहाजा दोनों दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं। तो ये हमारा मतलूब था जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हमने साबित कर लिया। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 का हल भी मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 10.3 के 2 सवालात को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी और इसके साथ ही हमारी मश्क 10.3 मुकम्मल भी हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।